नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं एकार्थक शब्द। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा। समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं हिंदी में जिनका अर्थ देखने और सुनने में भी एक जैसा लगता है, परंतु वास्तव में वे समानार्थी नहीं होते। आइए समझे। जैसे कि अनुज, छोटे भाई को अनुज कहते हैं, ऐसे अग्रज बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, जबकि भाई छोटे और बड़े दोनों के लिए प्रयोग होता है भाई। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि स्नेह, बड़ों का छोटों के लिए जो प्रेम होता है उसको स्नेह कहते हैं, प्रेम यानी कि प्यार। जबकि प्रणय, पति और पत्नी प्रेमी प्रेमिका में जो प्रेम होता है उसको प्रणय वाला प्रेम कहते हैं। फिर जैसे कि है तंद्रा, हल्की नींद, जिसमें बहुत गहरी नींद में नहीं सो रहे, वो है तंद्रा। जबकि निद्रा यानी कि पूरे गहरी नींद में सोना, नींद। ऐसे ही परामर्श, परामर्श सलाह को कहते हैं, जबकि मंत्रणा एक गोपनीय सलाह है। तो परामर्श और मंत्रणा में भी अंतर हुआ। इसी प्रकार आधि, आधि यानी कि शारीरिक मानसिक कष्ट, मेंटल स्ट्रेस जिसे कहते हैं। व्याधि यानी कि शारीरिक कष्ट, फिजिकल स्ट्रेस। श्रम, श्रम का अर्थ है कि सिर्फ शारीरिक मेहनत करना, जबकि परिश्रम शारीरिक और मानसिक कोई भी तरह की मेहनत करना, उसको परिश्रम कहते हैं। इन दोनों में अंतर हुआ। अर्पण, जब छोटे बड़ों को कुछ देते हैं तो उसको कहा जाता है अर्पण, जबकि प्रदान, जब बड़े कुछ छोटों को देते हैं उसको प्रदान कहा जाता है। नमस्कार, जब बराबर वाले एक दूसरे के प्रति नम्रता प्रकट करते हैं उसको कहते हैं नमस्कार। जबकि प्रणाम, अपने से बड़ों का अभिवादन करने या उनके प्रति नम्रता प्रकट करने के लिए प्रणाम शब्द का उपयोग किया जाता है। जबकि नमस्ते हम छोटे या बड़े दोनों के लिए अभिवादन के लिए प्रचलित है। ऐसे देखें अमूल्य, जिस वस्तु का कोई मूल्य ही ना आंका जा सके वह होती है अमूल्य। जबकि बहुमूल्य यानी कि जो बहुत अधिक मूल्यवान हो। भागना यानी कि कोई डरकर भाग रहा है, डरकर दौड़ रहा है, उसको बोलेंगे हम भागना। जबकि दौड़ना यानी कि तेज चलना, जिसको दौड़ना हम कहते हैं, सामान्यतः तेज चलना। अस्त्र, अस्त्र यानी कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जबकि शस्त्र क्या है? शस्त्र जिसको हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं, जैसे कि तलवार। अस्त्र जैसे हुआ कि बाण। अर्चना, अर्चना यानी कि बाहरी रूप से किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का सत्कार करना। जबकि पूजा आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का सत्कार करना। ऐसे ही हिंदी व्याकरण के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी आचार्य।